गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर किंग्स एंड किंगडम ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने बहुत सारे जो है डेंसिटी के बारे में पढ़ाया था, जैसे राजपूत, पाला है ना, गुर्जर प्रतिहस्त है ना, राष्ट्रकूता है ना। अब हम लोग बात करते हैं त्रिपार्थी स्ट्रगल क्या होता है ना। देखिए यह क्या था, त्रिपार्टिटिव है ना त्रिपार्थिती स्ट्रगल क्या है। द फाइट बिटवीन द पाला गुर्जरा प्रतिहस्त इन ओवर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज रिफर टू। देखिए कन्नौज नाम का एक जगह था, वह जगह बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज उसमें था, बहुत ज़्यादा धनी मनी जगह था। तो उस जगह पे कब्जा करने के लिए है ना पाला लोग, गुर्जर लोग है ना और राष्ट्र है कूता लोग, ये तीनों डेंसिटी के लोग ने उस पर खूब स्ट्रगल किया, आपस में खूब युद्ध किया, झगड़ा किया, लड़ाई किया। किस चीज़ के लिए? कन्नौज पे झगड़ा, तो ये कन्नौज पे अपना कब्जा करने के लिए। इन्हीं लड़ाई को, इन्हीं स्ट्रगल को त्रिपार्टी स्ट्रगल कहा जाता है। इसका नाम त्रिपार्टी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें तीन पार्टी के, तीन डेंसिटी के लोग इन्वॉल्व थे। कन्नौज वाज इन इम्पोर्टेंट नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। इट वाज लोकेटेड इन द अपर गंगेटिक वैली। यह कहाँ लोकेटेड है? गंगा के ऊपरी वैली में लोकेटेड है। एंड डेंसिटी हैविंग कंट्रोल ओवर हिज एरिया आल्सो अक्रॉस द रिच नेचुरल रिसोर्सेज। और इस एरिया में कन्नौज नाम का जो एरिया है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एंड फर्टाइल लैंड, वहाँ की जो जमीन है वह बहुत उपजाऊ है, क्योंकि यह गंगा के ऊपरी भाग में है। सिंस हर्षवर्धन टाइम, जब वहाँ का राजा हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन के समय में कन्नौज वाज सीन एज द सिंबल ऑफ सुप्रीमेसी। जब कन्नौज में हर्षवर्धन का राज था, तो उस एरिया में उसे सबसे सुप्रीम, सबसे आला, सबसे अच्छा रीजन माना जाता था। इच क्लैन वांटेड टू एस्टैब्लिश होल्ड ओवर। और उस जगह पे सभी डेंसिटी के लोग, सभी क्लैन के लोग अपना शासन अधिकार करना चाहते थे। दिस स्ट्रगल व्हिच परमिटेड अप्रोक्सीमेटली 2 centuries became the three kingdom। लगभग 2 सेंचुरी तक लगभग ये तीनों किंगडम उस पे जो है सो कब्जा करने के लिए झगड़ा और लड़ाई करते रहे। ठीक है, अब बात करते हैं 700 से 1200 ईस्वी तक किस तरह के किंगडम का वहाँ पे जो है मतलब हुआ था, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन चला था, शासन चला था। दीज न्यू किंगडम वेयर मार्क्ड बाय द राइट ऑफ समानता के बारे में पहले आप लोग को बता दिए हैं। जब कोई राजा अपने चेला चपाटी को जब वह अधिकार देकर किसी जगह में भेजता था, उसे समानता कहता था। तो बहुत तरह के समानता वाले किंगडम देखने को मिले 700 से 1200 ईस्वी के बीच। द वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, है ना। उस कॉन्टिनेंट में बहुत तरह तरह के अलग अलग वॉरियर सैनिक का जो है ना आला अधिकारी वह राज करने को देखने मिला। दे वेयर फेडेटोरी रूलर, मतलब आप लोग जानते होंगे, जो अपने जमीन को क्या करते थे, बड़े बड़े आदमी को दे देते थे खेती करने के लिए, और वह जो है उनसे टैक्स वसूलते थे। सब ऑर्डिनेट टू द किंग वेयर एक्सर्टेड प्रोग्राम मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। जब वार होता था, जब युद्ध होता था, तो मिलिट्री लोग जो है, सैनिक लोग जो है उसका ये क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। द किंग ग्रांटेड द समानता लैंड्स फ्रॉम विच दे कुड कलेक्ट टैक्स। और किंग जो है वह ग्रांटेड कर देते थे किसको? समानता को, जो टैक्स वसूलते थे। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन देयर हाउस होल्ड एंड द आर्मीज विद द टैक्सेस बाय कलेक्टेड। और उसे इस चीज़ की भी एक्सपेक्टेड दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था कि वह जो है हाउस होल्ड को मेंटेन करके, जो जमींदार लोग होते थे, जो है ना मालिक होते थे, उन लोग को मेंटेन करके रखे, आर्मी को मेंटेन करके रखे, टैक्स को वसूले, है ना। द किंग आल्सो गेव लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मण हु डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस ऑन दिस लैंड। और वह जो राजा जो होता था, वह ब्राह्मण सबको जमीन दे देता था, और वह ब्राह्मण लोग जो है उसको टैक्स भी नहीं देते थे। सम ऑफ द समानताज और है ना मनाधिकास बिकेम वेरी पावरफुल एंड फाउंड इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ देमसेल्फ। लाइक उस जमाने में कुछ समानता या मंदी लिखा जो है बहुत पावरफुल हो गए, जैसे दांती दुर्गा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है। दे आल्सो एडॉप्टेड ग्रेंडर टाइटल्स लाइक महासमानता। और वह अपने बाप दादा के टाइटल जो है ना, दांतीपुरा जो है अपने बाप दादा का टाइटल को अपनाने लगा। क्या टाइटल था? जैसे महासमानता, महा है ना, मंदलेश्वरा है ना, जिसका मतलब होता है ग्रेट लॉर्ड, है ना, बहुत बड़ा राजा। ऑफ अ सर्किल और रीजन, उस जिसका ये मतलब होता है कि उस सर्किल का, उस रीजन का बहुत बड़ा राजा। इस तरह के टाइटल वो लोग इस्तेमाल करते थे।
द किंग्स पोजीशन रिमेन्स पावरफुल, जो किंग का जो पोजीशन होता था वह बहुत पावरफुल होता था। हिज प्रेस्टीज डिपेंड्स ऑन हिज सक्सेस इन वार, उसके जो प्रेस्टीज होते थे वह क्या होते थे, ऑन हिज सक्सेस, जब युद्ध होता था तो उसको आगे बढ़ाते थे। एंड द साइज ऑफ किंगडम, और अपने किंगडम के साइज को बढ़ाना चाहते थे। यूजुअली द किंग वाज सक्सेटेड बाय द इल्डेस्ट सन, ज़्यादातर ये देखा जाता था तो जो राजा जो होते थे तो अपने बड़े बेटा को अपना उत्तराधिकारी सक्सेट बनाता था। बट देयर वेयर केसेज ऑफ कॉप्स, इसके अलावा जो है कई ऐसे भी केस देखने को मिला जिसमें उन्होंने क्या किया, है ना, हु होल्ड लैंड, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होता था, जो फेडरल सिस्टम को अपनाते थे उसको भी जो है ये बनाया जाता था, चाहे वह अदर फैमिली मेंबर से क्यों ना हो। द किंग ऑफन डिस्प्लेड देयर स्टेटस और पावर बाय एडॉप्टिंग वेरी हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज, है ना, महाराजधिराजा, है ना, महाराजधिराजा, है ना, जैसे महाराजधिराजा इसका मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग, राजों का राजा। एंड त्रिभुवना चक्रवर्ती, जैसे लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, है ना, 3 लोक का राजा, इन सब जो है ना इस तरह के भी वो लोग टाइटल यूज करते थे। द सोर्सेज ऑफ सच इंफॉर्मेशन आर द, है ना, प्रहर्तिस्त, इस तरह के जो सोर्स होते थे उसे, है ना, वह प्रहर्तिस्त का इंफॉर्मेशन भी प्राप्त होता था। द प्रहर्तिस्त कंटेंट डिटेल्स ऑफ द लिव्स ऑफ द रूलर्स एंड देयर फोरफादर, है ना, प्रशस्तिष्ठ क्या होते थे, तो वह उस जमाने में रहने वाले जितने भी पुराने आदमी होते थे, राजा होते थे या पुराने बाप दादा परदादा जो होते थे, उन सबका रिकॉर्ड रखता था। वैसे आदमी को हम लोग प्रशस्तिष्ठ कहते थे। सम इन्फॉर्मेशन इन दिस प्रतिष्ठ में नॉट बी एक्चुअली ट्रू, अब इस प्रतिष्ठ में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वह ट्रू भी नहीं होता था। दे वी आर रिटेन इन द वे ऑफ रूलर्स वांटेड टू डिस्ट्रिब्यूट देमसेल्व्स, वह क्या होते थे, अगर कोई राजा लिख के चला गया उसको ही जो है सो लिखते थे, तो वह इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं होता था। प्रतहिस्त ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेज्ड द एक्शन ऑफ रूलर, जबकि प्रतहिस्त जो है वह क्या करते थे, एक्शन ऑफ रूलर, वह जो है राजा को एक्शन को देखने को मिलते थे। दे वेयर रिटेन यूजुअली बाय ब्राह्मण हु वेयर गिवन लैंड ग्रांट, ये ज़्यादातर ये देखने को मिलता था कि ये जो है ना प्रहस्तिष्ठ जो थे वह ब्राह्मण लोग लिखते थे ज़्यादातर उस जमाने में, है ना। राजरत्नागिरी, इसका मतलब होता है रिवर ऑफ किंग, राजों का नदी। इज अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ अर्ली इंडिया रिटेन इन संस्कृत, ये जो राजरत्नागिरी है वह जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना। इसको कौन लिखा है, तो कश्मीरी ब्राह्मण पंडित, है ना, कल्हाना, 1148 ईस्वी में जो कश्मीरी ब्राह्मण पंडित है जिसका नाम कल्हाना है, उन्होंने इस जो है सो इस दस्तावेज को लिखा। इट इज़ ऑफन क्रिटिकल अबाउट द कश्मीरी रूलर्स एंड देयर पुलिसर्स, यह जो है यह किस चीज़ के बारे में बताता है, तो उस जमाने में कश्मीर में किस तरह के शासन हुआ करते थे, किस तरह के राजा हुआ करते थे, इस सब के बारे में बताता है ये जो है राजरत्नागिरी नाम का दस्तावेज। फॉर द एंड, और उसके अलावा उसके समय में किस तरह का कंपोजिशन होता था, इस सब के बारे में बताया जाता था। तो अभी तो आपने देखा 700 से 1200 ईस्वी तक किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अब हम बात करते हैं उस जमाने का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था। तो टैक्सेस वेयर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाय द किंग, रेवेन्यू वाज टू मेंटेन द पैलेस। अब उस जमाने में जो मेनली तौर पे जो सोर्स होता था इनकम का जो मेन सोर्स होता था वह क्या होता था, टैक्स होता था। कहाँ से टैक्स लिया जाता था, पैलेस, कंस्ट्रक्शन, टेम्पल, है ना, अंडर बिल्डिंग। अगर कोई जगह है कंस्ट्रक्शन जगह, कोई जगह से, जगह मतलब कोई जो है सो जमीन हो गया, मकान हो गया, घर हो गया, इन सब चीज़ों से टैक्स लिया जाता था। कोई अगर मंदिर बना रहा है वहाँ से टैक्स लिया जाता था, कोई बिल्डिंग बना रहा है वहाँ से टैक्स लिया जाता था, अगर कोई मिलिट्री कैंपेन चल रहा है वहाँ से टैक्स लिया जाता था, और भी अदर वेलफेयर एक्टिविटीज अगर चल रहा है तो वहाँ से टैक्स लिया जाता था। अनदर मेथड ऑफ टेकिंग रिसोर्स वाज प्लंडर, इसके अलावा भी जो है ना रिसोर्स का दूसरा जो मेथड था वह प्लंडर था। प्लंडर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वैल्यूएबल, जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे मान के चलिए कोई गोल्ड है, कोई बहुत बड़ा जो है सो ऐसा सोर्स है, ऐसा कोई जो है सो मान के चलिए कोई चीज़ है, कोई बिल्डिंग बना हुआ है जिसको देखने के लिए लोग आता है जो बहुत कीमती है, तो उन चीज़ों को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाया जाता था, इनसे भी इनकम होता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द वेरियस रूलर्स टू इनकम वारफेयर फॉर गेन एक्सेस रिसोर्स बियॉन्ड देयर ड्यूटी, ज़्यादातर जो राजा होते थे किसी रीजन का वह युद्ध क्यों करते थे, वह युद्ध इसलिए करते थे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स पर, संसाधन पर अपना कब्जा कर ले। टेम्पल्स बिल्ट बाय मेडिवल रूलर्स वेर सिंबल ऑफ देयर पावर, उस जमाने में लोग अपने पावर के हिसाब से टेम्पल बना दिया जाता था और वह टेम्पल जो है उसके पावर का
सिंबल माना जाता था, वेल्थ और फॉर्च्यून इन सब चीज़ों का सिंबल टेम्पल को माना जाता था। सो किंग ऑफन लूटेड ए प्लंटर्ड ईच अदर्स टेम्पल इन ऑर्डर एस्टेब्लिश। अब क्या होता था, राजा लोग एक दूसरे को मंदिर को लूट लेते थे, प्लंडर कर लेते थे, जो इम्पोर्टेंट मंदिर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ सब होता था उसको ले जाके दूसरी जगह रख देते थे और वहाँ फिर अपना अलग मंदिर बना लेता था, है ना, ताकि अपना नाम होने के लिए। द वेल्थ ऑफ टेम्पल एंड टेम्पल टून सून बिगन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेंटर। अब क्या हुआ, जब इस तरह का देखे जाने वेल्थ जो है ना, धनी मनी जो है सो मंदिर सब होने लगा, मंदिर सब में बहुत कीमती कीमती चीज सब होने लगे, तो एक शासन था जिसका नाम था महमूद ऑफ गजनी, उसका नज़र इस जो है सो मंदिर के खजाना पर पड़ा, है ना। और इसके बाद मैं क्या हुआ उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।